कल मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो कल आता है तो वो कल भी आज बन के आता है। इसलिए इंसान परेशान ही मर जाता है, वो कल कभी आता ही नहीं। हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना। एक इंसान अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ी गलती क्या कर सकता है? गुरु नानक पातशाह एक बार अपने साथी बाला और मर्दाना से एक सवाल करते हैं और रावण ने उन्हें जो उपदेश दिया वो ये था कि अपने काम को कभी भी कल पर मत टालना, क्योंकि कल ये एक मिथ्या है, कल कभी नहीं आता। और सबसे बड़ी गलती इंसान की यह है कि वो अपनी सारी योजनाएं कल के भरोसे बनाता है। वो आज परेशान रहता है इस भरोसे से कि कल मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो कल आता है तो वो कल भी आज बन के आता है। इसलिए इंसान परेशान ही मर जाता है, वो कल कभी आता ही नहीं। हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना। भगत नामदेव जी जब 11 साल के थे तो एक बार उनके पिताजी को कुछ काम आन पड़ा, जिसकी वजह से वो उस दिन विट्ठल भगवान की पूजा नहीं कर पाए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने नामदेव जी को विट्ठल भगवान की पूजा करने की जिम्मेदारी दे दी और सारी विधि समझाई कि किस तरीके से पहले नदी से जाकर पानी लाना है और फिर कैसे स्नान करवाना है, कैसे नैवेद्य चढ़ाना है और फूल चढ़ाने हैं। और ये सब बताकर उनके पिताजी अपने काम पे चले गए। और फिर 11 साल के नामदेव जी के साथ जो घटित हुआ उसके बारे में गुरबानी में नामदेव जी की वाणी दर्ज है। पहले तो वो पानी भरने के लिए घाघर लेकर नदी किनारे चले गए, जहां उन्होंने देखा कि नदी के अंदर पहले से ही कई सारी मछलियां, कई सारे मेंढक तैर रहे हैं। और उनके शब्द हैं कि आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकुर को स्नान करो, 42 लाख जी जल में होते, विट्ठल बहला काय करो। मतलब इस पानी में पहले से ही इतने जीव पल रहे हैं कि ये विट्ठल भगवान के स्नान के लिए पवित्र नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोचा कि अब सिर्फ फूल चढ़ाकर ही पूजा करी जाए। पर जब वो उस फूल के पौधे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फूल पर पहले से ही कई सारे मक्खियां और भंवरे बैठकर उसका रस चूस रहे हैं। और वहां उनके शब्द है कि आनीले फूल परोईले माला, ठाकुर की हाँ पूज करो, पहले बास लिया है भंवरे, विट्ठल बहला काय करो। जिन फूलों पर पहले से ही भंवरे बैठे हुए हो वो फूल ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए स्वच्छ कैसे हो सकते हैं? तो फिर वो जाकर अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ मुझे गाय से दूध निकाल कर दीजिए, मुझे ठाकुर जी को नैवेद्य चढ़ाना है। और उनकी माँ पहले बछड़े को गाय के पास छोड़कर उससे दूध चुगवाती है। ये देखकर नामदेव जी कहते हैं कि माँ मैं ठाकुर जी को ये दूध भी नहीं चढ़ाऊंगा। और वहां उनका शब्द है कि आनीले दूध रिधाईले खीरंग, ठाकुर को नैवेद्य करो, पहले दूध बिटारे हो बछड़े, विट्ठल बहला काय करो। मतलब जिस दूध को बछड़े पहले चूक चुके हो वो मेरे ठाकुर जी के लिए शुद्ध कैसे हो सकता है? फिर इस शब्द के अंत में नामदेव जी बताते हैं कि ई भय विट्ठल ऊ भय विट्ठल, विट्ठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणमय, पूर्ण रहे हो तू सर्व मही। मतलब हे प्रभु तू हर जगह पर हर जीव में खुद पूर्ण रूप से समाया हुआ है। तू ही नदी में मछली बनकर तैर रहा है, तू ही भंवरा बनकर फूलों से रस चूस रहा है, और तू ही है जो वो बछड़ा बनकर उस माँ की ममता लूट रहा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। भगत नामदेव एक तरफ तो हर धर्म ये कहता है कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस, हम शांति प्रिय लोग हैं, और दूसरी तरफ वही लोग कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई बने हुए हैं। और ऐसे तो कोई समाज शांति प्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि इसी कट्टरता में क्रिश्चियन कह देता है कि जीसस इज द ओनली लॉर्ड। इसी कट्टरता में मुसलमान कह देता है कि अल्लाह के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं है। इसी कट्टरता में हिंदू कह देता है कि सनातन ही सत्य है। और इसी कट्टरता के चलते एक सिख भी कई बार साकार की पूजा को, कर्म कांडों को गलत कह देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये सभी लोग 100% सही है, क्योंकि बाइबल कहती है द लॉर्ड इज वन, कुरान कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, वेद कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और गुरबानी तो शुरू ही होती है एक ओंकार से। तो अब भला इन धर्मों का इंसान क्यों नहीं मानेगा कि उनका परमात्मा ही एकमेव परमात्मा है? क्योंकि उनके ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन अगर आप जरा सा दिमाग लगा के इन चारों टर्म्स को एक साथ रख देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही बात के अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन किए हुए हैं, क्योंकि चारों एक ही बात कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक है, परमात्मा वो एनर्जी सिर्फ एक है। इन सभी धर्मों में कट्टरता का कारण सिर्फ एक है कि इन्होंने अपने ग्रंथों के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इन चारों में से एक भी ये मानने को राजी नहीं होगा कि इन बाकी तीनों में जिस परमात्मा की बात हो रही है वो वही एक परमात्मा है जिसकी हमारे धर्म में बात की गई है। मुझे समझ नहीं आता कि जब तुम मान रहे हो कि तुम्हारा परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, तो फिर कोई भी और धर्म या कोई भी और मान्यता उसकी मर्जी के बिना एग्जिस्ट ही कैसे कर सकती है? और अगर दूसरे धर्म एग्जिस्ट करते हैं तो क्या इसका मतलब यही नहीं है कि वो धर्म भी शायद उसी परमात्मा को पूज रहे हैं जिसे तुम पूज रहे हो? लेकिन फिर तुम बोलोगे कि अगर भगवान एक ही है तो उसके इतने सारे रूप क्यों हैं, इतनी सारी प्रथाएं क्यों हैं, अलग अलग कर्मकांड क्यों हैं, धर्म क्यों है? तो जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये उसकी मर्जी है। अगर उसकी मर्जी ना होती तो पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही फूल की सुगंध होती। अगर उसकी मर्जी ना होती तो शायद पूरे दुनिया में एक ही तरीके के बायोडेटा और फोटोज देख के लड़का पसंद करना। भगत नामदेव जी जब 11 साल के थे तो एक बार उनके पिताजी को कुछ काम आन पड़ा, जिसकी वजह से वो उस दिन विट्ठल भगवान की पूजा नहीं कर पाए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने नामदेव जी को विट्ठल भगवान की ये मुझसे नहीं होगा। गुरु नानक पातशाह का यह छोटा सा लेकिन बेहद कीमती शब्द इंसान की पूरी लाइफ को
सिर्फ और सिर्फ 10 पंक्तियों में समराइज कर सकता है। आप खुद ब खुद इसे पढ़कर ये समझ सकते हो कि आप अपने लाइफ में अभी किस मुकाम पर हो। गुरु बादशाह कहते हैं, पहले प्यार लगा थन दुध। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई छोटा नया जन्मा बच्चा रोने लगता है तो उसकी माँ उसे अपने करीब लेकर दूध पिलाने लग जाती है। अब उस बच्चे को ये नहीं पता है कि माँ कौन है, ममता क्या है, प्रेम स्नेह क्या होता है, क्योंकि वो ये सब समझ सके इतना उसका ब्रेन अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता है। लेकिन फिर भी वो बच्चा सबसे ज्यादा अटैच हो जाता है जहाँ से उसे नरिशमेंट मिलती है, पोषण मिलता है। वो अपनी माँ की गोद में सेफ महसूस करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे वो कोख में हुआ करता था। और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ये जो इंसान की पहली अटैचमेंट होती है ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में मरते दम तक रह जाती है। इसीलिए बादशाह कहते हैं कि पहले प्यार लगा थन दुध। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, दूजे माए बाप की सुध। दूसरा लगाव बच्चे का थोड़ा बड़ा होने पर होता है अपने माँ बाप से, जब उसे थोड़ी समझ आने लग जाती है, थोड़ी सुध बुध आने लग जाती है। फिर तीजे भया भाभी बेब। तीसरा लगाव इंसान का होता है अपने भाई बहनों से, अपने सिबलिंग्स से। अगली पंक्ति में कहते हैं, चौथे प्यार उपन्नी खेल। फिर बच्चे खेल कूद में, शरारतों में, मौज मस्ती में डूब जाते हैं। अब 5वीं सीढ़ी, 5वां पड़ाव वो है जहाँ पर इंसान का बचपन खत्म हो जाता है। 5वां खान पीण की धात, मतलब अब बंदा रोटी कमाने की, अपने खान पान की और पेट पालन की दौड़ में लग जाता है। फिर 6वां काम न पूछे जात। अब 6वें पड़ाव में इंसान काम वासना में, सेक्सुअल डिजायर्स में इतना बहक जाता है कि वो समाज के सारे नियम कानून अपनी वासना पूरी करने के लिए तोड़ देता है। काम वासना उसके मन पर पूरी तरीके से हावी हो जाती है। 7वें संज की आगरवार। 7वें पड़ाव में इंसान अपनी धन दौलत समेटता है, घरबार बनाता है और उसमें अपनी धन दौलत इकट्ठा करता है। और 8वें पड़ाव में आते आते इंसान क्रोध में, अहंकार में पूरी तरीके से फंस जाता है। 8वें क्रोध हुआ तन्ना। क्रोध की अग्नि इंसान के शरीर को पूरी तरीके से खा जाती है, कमजोर कर देती है। और फिर फाइनली 9वें धौले उभे साह। 10वें दद्दा हुआ स्वाह। 9वें पड़ाव में इंसान के बाल सफेद होने लग जाते हैं, इंसान की सांसें भारी होने लग जाती है, उसका शरीर कमजोर होने लग जाता है। और फिर 10वें दद्दा हुआ स्वाह। एक पूरा का पूरा इंसान सिर्फ और सिर्फ राख की ढेरी बनकर रह जाता है। आगे बादशाह कहते हैं, गए शरीर पुकारी धाह उड़या हंस दरा। मतलब इंसान के अपने ही साथी उसे विदा कर देते हैं। कुछ देर तक रोते हैं, बिलखते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन वो हंस रूपी चेतना अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ती है। आया गया मोया नाव, पिछे पत्तल सदेह का। इंसान आता है, चला जाता है, एक वक्त के बाद उसका नाम भी किसी को याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसे पितृ मानकर उसके नाम की रोटी कौवों को खिलाई जाती है, जबकि वो आत्मा, वो चेतना अपने नए सफर पर कब की निकल चुकी होती है। और अब अंत में मेरे बादशाह कहते हैं कि एक मनमुख इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने उजाले से दूर होकर जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ मन मर्जियां करता है, मन के रास्ते चलता है। तो उजाले से दूर होकर सिर्फ अंधेरे से ही अपना प्रेम बनाए रखता है। और इसी तरीके से एक सच्चे गुरु के बिना पूरा संसार इस अंधेरे में डूब रहा है। नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डूबा संसार। गुरु, क्या आपने सोचा है कि जिसके पास सब कुछ है वो क्या मांगता होगा? मैं रावण का शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ रहा था जो उसने अपने आराध्य शिव जी के लिए रचा था, और मैं पढ़ते पढ़ते एक श्लोक पे आकर ऐसा अटका कि वो मेरे दिमाग में परमानेंटली बैठ गया, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि अनंत विद्वानता का ज्ञानी रावण अपने आराध्य शिव जी से ये मांगेगा। श्लोक है, कदा निलिम्प निर्जही निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ अंजलिम वहन। इसका मतलब भी समझेंगे, लेकिन पहले ये समझो कि ये बोल कौन रहा है। ये बोलने वाला है वो प्रकांड ज्योतिष जो अपने एक इशारे पे ग्रहों की दशा बदल सकता था, जो शनि तक को अपने पास बंदी बनाकर बेड़ियों में रखता था, वो ज्ञानी जो चारों वेद और अनंत पुराणों स्मृतियों का ज्ञाता था, भक्त ऐसा कि अपने आराध्य के लिए अपने शीश तक काट के उनके चरणों में रख देता था। और वो रावण जब प्रार्थना करता है तो शिव जी से क्या मांगता है? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। हे प्रभु, कदा यानी कि कब ऐसा वक्त आएगा जब मैं निकुंज कोटरे, किसी एकांत कुटिया में, किसी घने जंगल में, झरनों के पास जाकर एकांत में बैठ जाऊं। अब सोचने वाली बात है कि सोने की लंका का मालिक रावण एकांत वन में क्यों रहना चाहेगा? तो वही रावण आगे कहता है, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थम अंजलि महन। मतलब हे प्रभु, मैं अपनी दुर्मति से सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ अपने ही मन से। विमुक्त दुर्मति सदा, मुझे अपनी ही दुर्मति से सदा के लिए मुक्त कर दो। फिर आगे कहता है, शिरस्थम अंजलि महन। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं बस अपने कपाल मस्तक पे अपने दोनों हाथ लेकर अंजलि मुद्रा में आपकी तपस्या करता रहूं, आपका ध्यान करता रहूं, और अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी दुर्मति से मुक्त हो जाऊं। एंड दैट आंसर्स द क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में उठाया था कि जिसके पास सब कुछ है वो क्या मांगता होगा। एंड द आंसर इज कि जिसके पास सब कुछ है उसके पास भी मन की शांति नहीं है। इसलिए गुरबाणी भी कहती है कि मन जीता है जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो ऑलरेडी समझ लो कि दुनिया जीत चुका है, क्योंकि अब वो जो चाहेगा वो हासिल कर सकता है। उसे भटकाने वाला, उसे रोकने वाला मन तो है ही नहीं। बट अगेन वो कहते हैं ना, इट्स इजियर सेड देन डन। जब रावण जैसा भक्त अपने मन को नहीं जीत पाया तो हम और आप मीलों नहीं कोसों दूर है।
क्या आपने सोचा है कि इसके पास सब कुछ है, वो क्या मांगता होगा? पहले हजूर साहब, फिर पुणे, फिर हरियाणा और अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुई घटनाओं के बाद सारी मीडिया, सारे विरोधी सिखों पर टूट पड़े। इनकी कृपा ने इनसे छीन लो, इनको आतंकवादी बोल दो, गुंडा बोल दो। सिख कम्युनिटी शायद दुनिया की इकलौती ऐसी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी शायद दुनिया की 1995 में लोकसभा के इलेक्शंस नहीं हुए होते तो मुमकिन है कि ये बात आपके सर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दे। गुरबानी का ये शब्द तो खास उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में वो सारी गलतियां कर चुके हैं जिनका उन्हें एहसास है और अब वो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अलाइन होना चाहते हैं, पर उनका मन उन्हें वापस फिर से उसी अंधेरे में ढकेल रहा है। उन्हें लगता है कि हम इस लायक ही नहीं है कि हम अपने प्रभु के आगे अपनी गुहार लेकर जा सके, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो हम सब मुखौटे लगाए घूमते। वो साइड इफेक्ट ये है कि हम ना सोशल एनिमल्स, तो हम लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, हम कुछ भी अकेले नहीं कर पाते। एक बार ऐसे ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और मैंने उससे बोला कि इस दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक जितनी भी चीजें दुनिया में बनी है वो आज भी इसी दुनिया में मौजूद है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नहीं, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन ये चीजें हमारे लाइफ में हर रोज अप्लाई हो रही है, तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। हमारी उम्र 20, 40, 50 साल हो सकती है, लेकिन हमारा शरीर जिन एटम्स से बना है वो एटम्स उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी ये सृष्टि है, ये शायद उससे भी ज्यादा पुराने हैं। अब ये सुन के उसने भी मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर ऐसा है तो नए जन्मे बच्चे कैसे पैदा होते हैं? किसी भी जीव को अगर कोई नया जन्मा बच्चा पैदा होता है तो वो तो क्रिएट हुआ है। अब सुनने में ये सवाल काफी इंटेलेक्चुअल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर वो माँ जो न्यू लाइफ को जन्म देने वाली है वो कुछ खाए ही नहीं, कोई अन्न ग्रहण ही ना करे, तो क्या वो बच्चा पैदा होगा? तो सीधा सा जवाब है कि नहीं पैदा होगा। और इसी को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नए जन्मे बच्चे में जो भी बारीक से बारीक एटॉमिक लेवल पे सब्सटेंसेस है, तत्व है, मिनरल्स है, वो सबके सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो न्यूट्रिशन से माँ से बच्चे तक ट्रांसफर हुई है। उस माँ ने जो भी अन्न कंज्यूम किया वही एनर्जी फूड से चेंज होकर फ्लैश और ऑर्गन्स बन गई। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर माँ सही खान पान ना करे तो बच्चा माल नरिश पैदा होता है, कुपोषित पैदा होता है। हम सबके सब बस एटम्स है। जैसे मानो कोई बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, अब वो दिखने को आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही होगी, लेकिन वो छोटे छोटे ईंट पत्थरों से बनी हुई है। वैसे ही हम सब छोटे छोटे एटम्स का एक ग्रुप है जो बनकर एक इंसान दिख रहा है। इसी तरीके से वो एटम्स हर चीज में मौजूद है, लेकिन ना ये हमेशा से ऐसे थे और ना हमेशा से ऐसे रहेंगे। जैसे मान लो एक फूल है जो एक टहनी पे उगा है, अब वो फूल मुरझा के कुछ वक्त में मिट्टी में गिर जाएगा और मिट्टी में गिरने के बाद वो फूल नहीं रहेगा, वो फूल मिट्टी बन जाएगा। अब वो मिट्टी से वो फूल के अंदर की जो एनर्जीज है उसको कभी पानी सोख लेगा, कभी वो एनर्जी जड़ों के जरिए वापस से प्लांट में आ जाएंगी, तो पत्ती बन जाएंगी, फूल बन जाएंगी, टहनियां बन जाएंगी। एनर्जी वही है, बस उसके रूप बदलते जा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो ये बात स्पिरिचुअल स्कॉलर्स को, दुनिया भर के आध्यात्मिक लोगों को बहुत पहले से बताती। और साथ ही एक और चीज ऐसी है जो आज भी अध्यात्मों को पता है लेकिन विज्ञान उसकी खोज में है, और वो चीज ये है कि मान लिया कि एनर्जी से अलग अलग रूप बन रहे हैं, मिट्टी बन रही है, पत्थर बन रहे हैं, इंसान बन रहे हैं, लेकिन सारी की सारी चीजें जड़ या सारी की सारी चीजें चेतन क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि किसी चीज में जान है और किसी चीज में बिल्कुल जान नहीं है? वो जान डालने वाली फोर्स क्या है? एक बार ऐसे ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और मैंने उससे बोला कि इस दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक जितनी भी चीजें दुनिया में बनी है वो आज भी इसी दुनिया में मौजूद है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नहीं, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन ये चीजें हमारे लाइफ में हर खुद को धार्मिक कहने वाले लोगों से ज्यादा मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो खुद को नास्तिक बताते हैं। और मैं यहाँ उन नास्तिकों की बात नहीं कर रहा जो लोगों से जा जाकर कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम बेवकूफ हो, कोई